उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय 1 वचन। परमेश्वर ने क्या किया? सृष्टि किया। अभी दुनिया में जीवन जीने वाले लोगों में से आधे से ज्यादा पता ही नहीं क्यों तो जी रहे हैं जानवर समझते हैं, खाना पीना और सो जाना। इसके ऊपर इनको समझ ही नहीं आता। जानवर से थोड़ा सा एक और स्टेप पर आता है। जानवरों में भी कैटेगरी होती है ना, जो फौज में कुत्ते रखते हैं लोग, उनको इमोशंस समझ में आते हैं। इमोशन जानवरों में भी होते हैं, डरते हैं, वो भागते हैं, पर कुछ वो है जो सच में इमोशंस को समझते हैं, जान पाते हैं। तो आधे से ज्यादा इंसान तो इस धरती पर जानवर की तरह जी रहे हैं। इसलिए परमेश्वर जब बात करता है तो कैसे बात करता है? यशायाह की किताब पढ़े, 1 अध्याय का 2 वचन। हे स्वर्ग सुन। देखिए परमेश्वर पुकार रहा है ना। कौन पुकार रहा है? बात परमेश्वर कह रहा है। मनुष्य कोई सुनने वाला नहीं, कोई और कोई है नहीं। परमेश्वर बुला रहा है तो किसको कहते हैं? हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी। सृष्टि को पुकार रहा है क्योंकि और किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा कुछ भी। हे स्वर्ग सुन, हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, परमेश्वर कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया, हाँ, और उनको बढ़ाया भी, हाँ, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया, हाँ, बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चलनी को पहचानता है, परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता। इस्राएल को पता ही नहीं परमेश्वर कौन है। इस्राएल का मतलब पूरी मानव जाति को अगर आप देखें तो जी रहे हैं, पर उनको ये पूछे आए क्यों दुनिया में? ऐसे सुबह उठते हो, आप नौकरी जाते हो, बिजनेस जाते हो, दिहाड़ी पर जाते हो, काम करने पर जाते हो, पर आपका जीवन का मकसद क्या है? क्यों? जो कमाओगे यही रह जाएगा, जो पैदा करोगे वो छोड़कर जाना पड़ेगा, जो बटोरोगे उसके बाद भी लड़ाई है। आपका जीवन का मकसद क्या है? मनुष्य जीत हो रहा है, परमेश्वर कहता है ये तो बैल और गधे की तरह, जानवर की तरह, जिसे यही समझ नहीं आ रहा कि वो दुनिया में आया क्यों है। परमेश्वर तुलना करके कहता है बैल फिर भी तुमसे ठीक है, गधा फिर भी तुमसे ठीक है, तुम्हें यही पता नहीं तुम दुनिया में आए क्यों। और मनुष्य को सर अगर यही पता ना लगे, परमेश्वर ने बैठा लिखा आदि में उसने आकाश और पृथ्वी बना दी, क्यों बना दी भाई? आप बैठे, हम आ गए, फ्री में आए, कहां से आ गए हम लोग, क्यों आ गए, और क्या मकसद? बस इतना कि कमाया धमाया बच्चे है ना, और जो कुछ कर रहे किसके लिए कर रहे? उनके लिए कर रहे जो आपके कभी नहीं होंगे। एक दिन के बाद आपको उठाकर बाहर फेंके, कहीं जीते जीते ही फेंक देते। हम कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं पता नहीं, जी रहे हैं क्यों जी रहे हैं वो पता नहीं, सब कुछ व्यर्थ। इसलिए सुलेमान ने जब बुद्धि लगाई, दिमाग लगाया, राजा था, पहले खाया पिया, वस्त्र पहने, बड़ा घर बनाया, फिर शादियां की, और शादियां भी 1000 शादियां कर रखी, 701 और 300 अलग से, है ना, 1000 शादियां कर बैठा है। जो कुछ करना था सब कर देख लिया। अभी आखिर में पहुंचा, कहता भाई मैंने खाकर भी देखा, पीकर भी देखा, पहनकर भी देखा, बनाकर भी देखा, राज्य भी कर देखा, सोना भी आया, चांदी भी आई, शरीर का सुख भी, सब कुछ कर देखा मैंने, पर जब देखा लास्ट में जाकर पता लगा ये तो सारा क्या था, है ना, वायु को पकड़ने जैसा था, व्यर्थ ही व्यर्थ था। उसे समझ में आता है ये दुनिया में कुछ था ही कुछ, पर उसको अभी भी समझ में नहीं आ रहा होना क्या है। और लिखा है मनुष्य आरंभ से लेकर अंत तक परमेश्वर के कामों का भेद जान नहीं सकता। सुलेमान मंदिर बनवाया, सब कुछ किया, पर वो उसकी स्टेटमेंट या उसको कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। परमेश्वर हम जो प्रभु के पीछे निकल कर आए हैं, अनुग्रह किया है, और ये अनुग्रह हम पर इसलिए कि हम दूसरों तक भी अनुग्रह लेकर जाएं। तो हम लोगों को बात को समझिएगा, परमेश्वर ने मनुष्य को अपना उद्देश्यों को समझाने के लिए, क्या मन में है परमेश्वर के, क्यों सृष्टि बनाई, क्यों मनुष्य बनाया, क्यों आदम जानवर ये सब कुछ बनाए, उनके पीछे परमेश्वर का एक विशेष मकसद है। ऐसे ही कुछ भी बनाया नहीं गया, और उस मकसद के बाद ये धरती और आकाश भी क्या हो जाएंगे। जरा लिखा है एक समय आएगा, आप पढ़े आपको,
प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 11 वचन है, रेवल्यूशन 20:11। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को लिखा है, वो परमेश्वर जब सिंहासन पर बैठा तो धरती भी भाग जाएगी और क्या भी भाग जाएगा, सब कुछ भाग गया, आकाश भी भाग गया उसके सामने। अभी वो परमेश्वर ने फिर दुनिया बनाई क्यों, है ना? तो परमेश्वर आरंभ से मनुष्यों को, आदम को बुलाया, आदम ने पाप किया और परमेश्वर ने आदम को क्या कर दिया, निकाल दिया। पर परमेश्वर के मन की इच्छा ये नहीं है कि आदम निकल जाए, आदम चला जाए, मर जाए। आदम के लिए परमेश्वर के मन में कोई और बात। स्वर्गदूत बनाए, जिब्राइल बनाया, मिकाइल बनाया, इतने सुंदर सुंदर बनाए, सोने से, चांदी से, और नीलमणि, मरकत, पगराग, फिरोजा, सारा कुछ उनमें लगाकर इतना सुंदर बनाए हैं सर्वो। उनको बनाने के बाद किसको बनाया, आदम को बनाया। और स्वर्गदूत भी हैरान थे कि स्वर्गदूतों को जब परमेश्वर ने बनाया तो सिर्फ कहा बन जाए तो बन गए। इतना कुछ दिख रहा है हमारे आगे, चांद तारे दिखते हैं, परमेश्वर ने कहा बन जाए तो बन गए। पर जब मनुष्य को बनाने लगा तो स्वर्ग छोड़कर आ गया, सिंहासन छोड़कर आ गया, गारे में हाथ डाल गया। आप सोचिएगा हमारा वैल्यू क्या है, वर्थ क्या है। परमेश्वर मनुष्य को बनाने के लिए क्या सन रहा है, गारा बना रहा है। और गारे से क्या बनाया, मनुष्य, मिट्टी की धूल से मनुष्य बनाया और उस मनुष्य में क्या फूंक दिया, जीवन का श्वास। पर क्यों, तो मनुष्य पाप किया, परमेश्वर तो कुछ और चाह रहा था उसके साथ, नहीं माना तो निकाल दिया। लेकिन परमेश्वर का मन फिर भी पूरा नहीं भरा और परमेश्वर मनुष्यों पर कुछ प्रकट करना चाहता था। परमेश्वर मनुष्य को कुछ समझाना चाहता था क्यों बनाया गया। तो ऐसे चलते चलते एक व्यक्ति था अब्राहम, उसको परमेश्वर चुना। एक जाति थी इज़राइल, जिसे परमेश्वर निकाल कर लेकर आया। अब उस जाति के द्वारा परमेश्वर अपने आप को दुनिया पे क्या करना चाह रहा है, प्रकट करना चाह रहा है। उसके लिए परमेश्वर ने एक योजना बनाया और परमेश्वर कहता देखो मैं तुम्हें अर्थ समझाऊंगा। आइए पढ़ेंगे हम लोग निर्गमन की किताब 25 अध्याय। जो बात, जो विषय इन दिनों में हम सीखने और समझने की कोशिश करेंगे। निर्गमन की किताब 25 अध्याय उसका 1 से पढ़ लीजिएगा। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से यह कहना कि मेरे लिए भेंट लाए, जितने अपनी इच्छा से देना चाहे उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना, और जिन वस्तुओं की भेंट उनसे लेनी है वे ये हैं। परमेश्वर इज़राइल को बोला मेरे लिए क्या लेकर आओ, भेंट लेकर आओ, है ना। कुछ काम करना है, परमेश्वर के पास कमी नहीं है, फिर भी उसने क्या बोला, क्या ले आओ, भेंट। क्यों ले आओ, 8 और 9 वचन। और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान, मेरे लिए क्या बनाया जाए। जो परमेश्वर सबको सब कुछ देता है, वो परमेश्वर कहता है हे इज़राइल मेरे लिए क्या बना, एक क्या बना जी, पवित्र स्थान। क्योंकि आदम ने जब पाप किया तो परमेश्वर धरती छोड़कर चला गया। परमेश्वर पवित्र है और वो पापी के साथ किसी तरह का संबंध रख नहीं सकता। अपना एक लौता बेटा क्रूस पर मारना पड़े तो वो तैयार है, पर वो पापी के लिए क्या नहीं रखेगा, संबंध नहीं है सर। उसको कोई हमदर्दी नहीं आ रही थी, इसलिए वो कभी आग डालता है सदोम गमोरा पर, कभी सीधा नाश कर देता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मनुष्य परमेश्वर के सामने आना है तो प्रभु कहता है मुझे तो एक क्या चाहिए, पवित्र स्थान चाहिए। क्या वो मेरे लिए क्या बनाए, क्यों, क्योंकि परमेश्वर इस पवित्र स्थान के द्वारा अपनी उस योजना को जो उसके मन में युग युग से है। आप देखिएगा सबसे पहले एक परमेश्वर था मात्र, परमेश्वर ने फिर सृष्टि की, अर्थात पृथ्वी आकाश बनाया। फिर उस पृथ्वी आकाश के लिए परमेश्वर क्या बनाया, स्वर्गदूत बनाया। अभी स्वर्गदूतों के बाद न्याय हुआ, पाप कर दिया उन्होंने, सब कुछ हुआ। फिर परमेश्वर ने किसको बनाया, आदम को बनाया। और ये धरती आकाश भी चली जाएगी, फिर नया धरती और नया आकाश भी आएगा। परमेश्वर की योजना यहां जाकर आरंभ होगी। यहां से लेकर यहां तक करोड़ों वर्ष बीत गए हैं सर। मनुष्य का सिविलाइजेशन, मनुष्य आदम का बनाया जाना वो 6000 साल पहले है।
पर उससे पहले स्वर्गदूतों का समय कितने साल रहा किसी को मालूम, पता ही नहीं। फिर ये पानी में धरती, अंधकार में धरती कितने वर्ष तक डूबी रही, ये भी किसी को मालूम है ही नहीं। अभी आदम ने पाप नहीं किया, वो धरती कितने साल रही। आदम के पाप करने के बाद हमें मालूम है आदम 927-26 साल का होकर, 930 साल का होकर क्या हो गया, मर गया। पर उसके पहले आदम कितने वर्ष तक परमेश्वर के क्या चलता रहा, 7 साल चला। परमेश्वर ने काम में परख कर देखा, परमेश्वर ने सेवा में परख कर देखा, जब सारा कुछ देख लिया कि नहीं ये आदम अब गिरने वाला नहीं है, ये तो करता ही रहेगा। और कितने हजार साल रहा ये भी पता नहीं, ये तो ऐसे चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। परमेश्वर के मन में तो कुछ और चल रहा है, ये काम पूरा नहीं हो सकता। तो परमेश्वर ने उसके लिए किसको बनाया, हवा को बनाया। सारे फसाद की जड़ ये है ना, फल तोड़ती ना खाती ना, तो अगले का काम सारा शुरू ही नहीं होता। पर परमेश्वर को पता है अगर आदम यूं ही चलता रहा तो जो काम परमेश्वर चाहता है वो काम कभी होने वाला नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने इधर बनाया, ये बनाया तो ये मौत लेकर आ गई। और यहां से फिर अगला काम शुरू हुआ, नई धरती और आकाश का। तो परमेश्वर के मन की योजना तो यही थी यहां आना। पर इसके लिए आप सोचो कितने करोड़ों वर्षों से परमेश्वर अकेला कब से या कहीं नहीं लिखा। बाइबल कहती है वो क्या है जी, अनादि है। क्या है अनादि का मतलब क्या होता है, जिसका कोई आरंभ ही नहीं है। परमेश्वर क्या है, अनादि काल का परमेश्वर है, जिसका कोई आरंभ ही, कहां से आया कब आया क्या है कुछ पता नहीं अब तक किसी को। फिर वो परमेश्वर सृष्टि किया। अभी स्वर्गदूतों के पहले क्या कुछ घटा और क्या नहीं हुआ उसका कुछ नहीं पता हमें। हमारे लिए तो बाइबल में जो खोल कर दिया यहां से शुरुआत हुई। वो सृष्टि कितने दिन रही, उसके बाद स्वर्गदूत भी कितने दिन ईमानदारी से चले होंगे। कोई भी एकदम से विनाश की ओर नहीं जाता। एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने पता नहीं आप लोगों ने सुना कि नहीं, क्रिएशन थ्योरी बनाया। उसने क्या किया, एक बहुत बड़ा, जैसे ये घर है, एक बहुत लंबा चौड़ा एरिया लिया और उसमें चूहे डाल दिए। क्या बोलते हैं उसको, मुसा, चूहा क्या बोलते हैं, चूहे ही बोलते हैं। उसके अंदर 2-3 डाले उन्होंने, पूरा उसने खाना सारा बंदोबस्त कर रखा उसमें, उनको कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। वो क्या देखना चाह रहा है कि अगर इनको खाना भी ढूंढना ना पड़े, इनको पानी के लिए भी कहीं ना जाना पड़े, सारी फैसिलिटी इनको दे दी जाए, तो ये क्या करेंगे। 2 डाले थे सर, 6 महीने के बाद वो पूरा भर गया, 2200 चूहे हो गए उस छोटे से। थोड़ी देर के बाद उन्होंने अपने अपने ग्रुप बना लिए, और ये पूरा प्रैक्टिकल है, मतलब अरे थोड़े से इधर थोड़े से इधर, थोड़े अपने अपना झुंड बना लिया। जिनको किसी का झुंड पसंद नहीं आया वो बीच में पड़े हैं। वो कहते हम किसी में आई थे ना, मतलब कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई, सबने अपना बना लिया, वो बीच वाले भी पड़े हैं। अब थोड़े दिनों के बाद वो एक दूसरे को काटना मारना शुरू कर दिया। और ये सिर्फ ज्यादा नहीं चला, सिर्फ है ना, ये 1 साल के अंदर अंदर में उन चूहों ने सबको मारकर सब आपस में खा कर खत्म, एक भी नहीं बचा। मनुष्य ये है, ये स्वर्गदूत भी किस टाइम तक ठीक ठाक चले होंगे पता नहीं। फिर कहता तू लेन देन के कारण क्या भर गया, उपवाद में भर गया, पाप में भर गया। यही इंसान कर रहा है धरती पर। मनुष्य, परमेश्वर ने तो छोड़ रखा है ना, वो बीच में आकर इंटरफेयर नहीं कर रहा। उसने स्वतंत्रता दे रखी है, और स्वतंत्रता देते देते अब परमाणु बना लिए, ये बना लिए, वो बना लिए। एक दिन अपने नाश का कारण मनुष्य क्या बनेगा, खुद बनेगा, परमेश्वर नहीं बनाएगा। लिखा है अंत में पृथ्वी आग के द्वारा क्या कर दी जाएगी, जला दी जाएगी। वो जलाने वाली आग का वो सारा परमाणु बनाकर कौन बैठा हुआ है, मनुष्य। परमेश्वर थोड़ी नाश करवा रहा है, असल में तो इसने सारी धरती का नाश का सिस्टम अपने आप ही क्या कर लिया, तैयार। हाँ, पर परमेश्वर की योजना, इसने पाप किया तो भी नहीं गई, ये पाप कर रहा है तो भी नहीं गई, परमेश्वर की योजना फिर भी चल रही है। उसने जो करना वो पूरा करेगा। तो ये सब कुछ के पीछे उद्देश्य क्या है, परमेश्वर का मकसद क्या है, वो मकसद समझाने के लिए परमेश्वर कहता है सुनो, मेरे लिए क्या बनाना है, एक पवित्र स्थान बनाना। मैं तुम्हारे बीच में आकर क्या करूंगा, वास करूंगा। और आप अपने जीवन को सौभाग्यशाली मानिएगा सर, परमेश्वर ने हमारे कानों को ये बातें सुनने का क्या दिया, मौका दिया। सुलेमान को नहीं मिला सर, इसलिए यीशु आकर कहता है धन्य है तुम्हारे कान जो ये बातें सुनते हैं,
कितने राजाओं ने चाहा। आप सोचिएगा सुलेमान ने कितना पैसा और पता नहीं क्या क्या बर्बाद किया होगा, किसको जानने के लिए? परमेश्वर को। प्रभु के कदमों में तो आया नहीं, ज्ञान से अपनी बुद्धि से खोजता रहा, कुछ समझ नहीं आया उसको। बेबीलोन के राजा, उनके पास विद्वानों की कमी, यहां तक कि आप देखो दानियल जैसे को किसी दूसरे देश से ले आकर बना रखा कर, और वो सिर्फ सलाह देता है। कितने राजाओं ने कोशिश किया परमेश्वर के भेद को जाने, नहीं समझ में आया सब किसी, पर परमेश्वर की दया, हम अपने जीवन के लिए, सर आप क्या बनेंगे, स्वर्ग में कहां पहुंचेंगे, क्या नहीं होंगे, इस बात को तो साइड कर लो, पर कम से कम परमेश्वर का सौभाग्य इतना है कि हम जानवर की तरह मर नहीं रहे। जानवर पैदा हुए और मर जाएंगे, कोई यही पता नहीं हम दुनिया में आए क्यों है। हमारा इतना तो सौभाग्य, अब कहां जाना वो तो बात अलग है, कम से कम हमें परमेश्वर के विषय में बात तो मालूम पड़ रही है। ये जो बातें हमें फ्री में मिल रही है ना, कितनों ने जिंदगियां बिताई हैं, उनको तो भी समझ में नहीं आया। बुद्ध जैसा है, हिंदुस्तान की अगर बात करें, सारा राजपाट सब छोड़ छाड़ कर एक पेड़ के नीचे बैठा है, सारी उम्र बिता दी, उसको फिर भी पल्ले कुछ नहीं पल्ले पड़ा सर, उम्र चली गई उनकी। और हमें परमेश्वर कहता है, इसलिए यीशु मसीह वो रोटी लेकर धन्यवाद देने के बाद कहता है, धन्य है परमेश्वर तू ज्ञानियों से और विद्वानों से ये बातें छुपाए रखी और बालकों पर क्या कर दी, प्रकट कर। कितने आप जाओ ऋषिकेश में जाओ, हरिद्वार में जाओ, धूना लगाकर बैठे 25-25 साल से, कोई गुफा में बैठा है और कोई घर छोड़कर आया, और आप उधर ऋषिकेश में 5-6 जगह ऐसी हैं जहां आप जाएंगे तो उधर आपको अंग्रेज मिलेंगे सारे, और वो ऐसे ऐसे करते मिलेंगे। बस क्या जी, घर बेच दिया जिन्होंने, बच्चे छोड़ दिए हैं, फैक्ट्रियां थी कितनों की तो फैक्ट्रियां बंद कर आ गए हैं। क्या ढूंढना चाह रहे हैं? ईश्वर कहाँ है? अपने देश में नहीं मिला, देश भी छोड़ा है कि यहाँ कोई बताता है यहाँ मिल सकता है, और वो सब छोड़कर बैठे हैं। अभी हम भाग रहे हैं, हमें मिल गया, हम फिर भी भाग रहे हैं। वो छोड़कर आए फिर भी उनको कुछ मिला। अब सोचिए कितना कीमत देने के बाद भी परमेश्वर उनको नहीं मिला। हम पर सौभाग्य है, परमेश्वर कहता है मैं प्रकट करना चाहता हूँ। इसलिए हम पर अगर प्रभु प्रकट हुआ है, हम में से किसी की कोई खूबी नहीं है, ये है परमेश्वर का अनुग्रह। मतलब हम कितना उस परमेश्वर को धन्यवाद दें, वो कम है।